क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी बार बार तुम्हारी परीक्षा ले रही है? लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग टूटते नहीं। वे हर चोट के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। क्या राज है उनके अंदर? आचार्य चाणक्य कहते थे, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन अगर इसकी गहराई समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम जानेंगे ऐसे 10 संकेत जो बताते हैं कि तुम मानसिक रूप से उन 99% लोगों से ज्यादा मजबूत हो जो छोटी सी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनमें से कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर शायद तुम्हें अपने बारे में ऐसी सच्चाई पता चले जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आखिरी संकेत वही है जिसे चाणक्य सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। सबसे पहला संकेत है तुम्हारा हर बात पर प्रतिक्रिया न देना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते। कोई कुछ कह दे तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। सोशल मीडिया पर किसी ने बुरा कमेंट कर दिया तो रात भर नींद नहीं आती। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया तो घर आकर भी वही बात दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अलग होता है। वह जानता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर आवाज का जवाब देना समझदारी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत चुप रह जाना होती है। चाणक्य के जीवन में भी ऐसे कई अवसर आए जब उनका अपमान किया गया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी सादगी पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने अपना समय बहस में नहीं गंवाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर लगाई और वही लोग बाद में उनके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हुए। आज की दुनिया में भी यही सच है। अगर हर आलोचना तुम्हें हिला देती है तो लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि किस बात को नजरअंदाज करना है, उसी दिन तुम्हारी असली मानसिक शक्ति शुरू हो जाती है। तुम सोच रहे होगे, क्या इसका मतलब है कि हमें कभी जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि जवाब हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार तुम्हारी सफलता, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा जवाब होती है। याद रखना, जो इंसान हर छोटी बात पर भड़क जाता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को शांत रखता है वही अपने भाग्य का मालिक बनता है। अब दूसरा संकेत शायद पहले से भी ज्यादा कठिन है। क्या तुम अकेले रह सकते हो? जरा सोचकर जवाब देना। आज ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। जैसे ही कुछ मिनट खाली मिलते हैं तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। हर समय किसी न किसी का साथ चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने ही विचारों का सामना करने से डर लगता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अकेलेपन से भागता नहीं, वह उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। चाणक्य कहा करते थे कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है वही स्वयं को समझ पाता है, और जो स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतिहास में जितने भी महान लोगों ने कुछ बड़ा किया, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अकेले संघर्ष करते हुए बिताया। जब कोई साथ नहीं था, जब कोई विश्वास नहीं करता था, जब हर तरफ असफलता दिखाई देती थी, तब भी वे चलते रहे। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत भीड़ से नहीं, उनके भीतर से आती थी। आज अगर तुम्हें अपने सपनों के लिए कुछ समय अकेले बिताना पड़ रहा है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, अगर तुम्हारी मेहनत पर कोई ताली नहीं बजा रहा, तो निराश मत होना। हो सकता है यही वो समय हो जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना रहा हो। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि मानसिक शक्ति का तीसरा संकेत सिर्फ अकेले रहने से नहीं जुड़ा, बल्कि उस दर्द से जुड़ा है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते। और यहीं पर कहानी एक ऐसी दिशा लेती है जिसे समझने के बाद शायद तुम अपने पुराने घावों को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। जिंदगी में हर इंसान को चोट लगती है, किसी को अपनों से, किसी को दोस्तों से, किसी को प्यार में, और किसी को अपने ही सपनों के टूट जाने से। लेकिन चाणक्य कहते थे, इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसे कितना दर्द मिला, उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसने उस दर्द के साथ क्या किया। यही तीसरा संकेत है। तुम अपने अतीत के दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते। जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग आज भी 10 साल पुरानी बातों का बोझ उठाकर चल रहे हैं। कोई कहता है, अगर उस दिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। कोई अपनी असफलता का दोष परिवार को देता है, कोई किस्मत को,
कोई समाज को। धीरे धीरे उनका पूरा जीवन सिर्फ बहानों का संग्रह बन जाता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह अपने घावों को छिपाता नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी भी नहीं बनने देता। वह जानता है कि बीता हुआ समय बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला समय पूरी तरह उसके हाथ में है। सोचो, अगर किसान हर साल पिछले सूखे को याद करके बैठ जाए तो क्या अगली फसल उग पाएगी? अगर योद्धा हर हार के बाद तलवार फेंक दे तो क्या कभी जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने अतीत का कैदी बन गया उसका भविष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आज भी यही सच है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी गलती हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। यही मानसिक शक्ति है, दर्द को ईंधन बना देना, बोझ नहीं। और अब आता है चौथा संकेत, जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन आदतों में से एक है। तुम तुरंत मिलने वाले सुख के लिए अपना भविष्य बर्बाद नहीं करते। आज की दुनिया इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की दुनिया बन चुकी है। लोग मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट चाहते हैं। 5 मिनट पढ़ाई करने के बाद मोबाइल खोल लेते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। एक बिजनेस शुरू करते हैं, थोड़ा नुकसान हुआ नहीं कि नया आइडिया ढूंढने लगते हैं। उन्हें फल चाहिए, लेकिन पेड़ लगाने का धैर्य नहीं। चाणक्य ने वर्षों तक योजना बनाई थी। उन्होंने कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। उन्हें पता था, जिस फल को जल्दी पकाया जाता है उसका स्वाद ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन जो समय लेकर पकता है वही सबसे मीठा होता है। यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर दिन छोटे छोटे सही निर्णय लेता है। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम पूरा करना, जरूरी चीजों को पहले करना। इन आदतों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद, सालों बाद यही छोटी आदतें किसी की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। तुम सोच रहे होगे, अगर मेहनत का फल देर से मिले तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सिर्फ परिणाम देखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेता है। उसे पता होता है कि आज किया गया सही काम कल जरूर लौट कर आएगा, भले ही दुनिया उसे अभी न देख रही हो। और अब 5वां संकेत, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना समझे अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। गुस्सा आना गलत नहीं है, डर लगना भी गलत नहीं है, दुख होना भी इंसान होने की निशानी है। गलत तब होता है जब ये भावनाएं तुम्हारे फैसले लेने लगती हैं। एक व्यापारी अगर गुस्से में सौदा करेगा, एक छात्र अगर डर में परीक्षा देगा, एक नेता अगर अहंकार में निर्णय लेगा, तो परिणाम लगभग हमेशा गलत ही होगा। चाणक्य कहते थे, जिसने अपने क्रोध को अपना स्वामी बना लिया उसका विनाश निश्चित है। इसीलिए मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें समझता है। जब गुस्सा आता है वह तुरंत निर्णय नहीं लेता। जब बहुत खुशी मिलती है तब भी वह बहकता नहीं। जब दुख मिलता है तब भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता। यही संतुलन उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। सोचो, समुद्र में कितने तूफान आते हैं, लेकिन कुछ गहराई नीचे जाओ तो वहां शांति ही शांति होती है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी ऐसा ही होता है। ऊपर चाहे कितनी भी हलचल हो, अंदर उसका मन स्थिर रहता है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले संकेत में चाणक्य उस आदत के बारे में बताते हैं जिसे अपनाने के बाद इंसान दूसरों की तारीफ का भूखा नहीं रहता, और उसी दिन उसकी असली आजादी शुरू होती है। यहीं से पूरी सोच बदलने वाली है। कभी गौर किया है, ज्यादातर लोग अपना जीवन अपने सपनों के लिए नहीं जीते, वे इस बात के लिए जीते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। नई चीज सीखनी है, लेकिन लोग हंसेंगे। अपना काम शुरू करना है, लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे? गलती हो गई, अब लोग मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद नहीं रहता, समाज उसकी दिशा तय करने लगता है। यहीं आता है छठा संकेत, तुम दूसरों की स्वीकृति के बिना भी सही काम कर सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर निर्णय से पहले लोगों की राय का इंतजार करता है वह कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास बदलने वाले लोग हमेशा अलग रास्ता चुनते हैं। सोचो, जब किसी बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तब पूरी दुनिया उसे अंधेरा समझती है,
लेकिन वही अंधेरा उसके लिए शुरुआत होता है। अगर बीज भी लोगों की राय सुनने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। आज भी यही सच है। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो शुरुआत में लोग तुम्हें पागल कहेंगे। जब तुम मेहनत करोगे, लोग कहेंगे समय बर्बाद कर रहा है। जब तुम लगातार आगे बढ़ोगे, लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी। और जब तुम सफल हो जाओगे, वही लोग कहेंगे हमें तो पहले से पता था कि यह बहुत आगे जाएगा। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तालियों का इंतजार नहीं करता। वह अपने सिद्धांतों का पालन करता है, क्योंकि उसे पता है तारीफ बदलती रहती है, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। अब सातवां संकेत, और शायद यह उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जो हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। तुम अपनी तुलना सिर्फ अपने कल वाले रूप से करते हो। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बीमारी बना दिया है। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की बड़ी सैलरी, किसी का शानदार घर, सब देखकर इंसान भूल जाता है कि हर किसी की कहानी अलग होती है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपनी शांति खो देता है, वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपने रास्ते पर नहीं, दूसरों के रास्ते पर होता है। कल्पना करो, दो धावक दौड़ रहे हैं। पहला पूरी ताकत से फिनिश लाइन की तरफ देख रहा है, दूसरा बार बार पीछे और बगल में देख रहा है कि कौन आगे है। जीतेगा कौन? जवाब साफ है, जिंदगी भी ऐसी ही दौड़ है। अगर हर दिन तुम सिर्फ इतना बेहतर बन जाओ जितने कल थे, तो कुछ साल बाद तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। छोटी छोटी जीतें, हर दिन का अनुशासन, हर दिन का सुधार, यही असली सफलता बनाते हैं। और अब आता है आठवां संकेत। यह संकेत सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन चाणक्य इसे नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान मानते थे। तुम कठिन निर्णय लेने से नहीं भागते। आसान रास्ता हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आसान रास्ता अक्सर छोटी मंजिल तक ही ले जाता है। मान लो, एक डॉक्टर को अपने मरीज को बचाने के लिए कठिन ऑपरेशन करना है। क्या वह सिर्फ इसलिए ऑपरेशन छोड़ देगा क्योंकि उसमें जोखिम है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कभी कभी कठिन निर्णय ही सही निर्णय होते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जिनका विरोध हुआ। लोगों ने उन्हें गलत कहा, लेकिन उन्होंने भावनाओं से नहीं, दूर की सोच से निर्णय लिया। यही कारण था कि उनका प्रभाव सदियों बाद भी बना हुआ है। आज तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें आराम और विकास में से एक चुनना होगा, सच्चाई और सुविधा में से एक चुनना होगा, अनुशासन और आलस में से एक चुनना होगा। यहीं तुम्हारा भविष्य तय होगा, क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जानता है आज का कठिन निर्णय कल की आसान जिंदगी बनाता है। लेकिन अभी दो संकेत बाकी हैं, और उनमें से नौवां संकेत इतना गहरा है कि अगर तुमने उसे सच में अपना लिया तो लोग तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां से इंसान की सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति जागती है। सोचो, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए, तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देंगे, कुछ गुस्से में लड़ पड़ेंगे, कुछ अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, और कुछ पूरी रात उसी बात को सोचते रहेंगे। लेकिन यहीं पर मानसिक रूप से मजबूत और सामान्य व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। नौवां संकेत है, तुम अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करते हो। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति वहां नहीं लगाता जहां उसका कोई लाभ न हो। अगर एक शेर हर भौंकते कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे, तो वह कभी जंगल का राजा नहीं रह पाएगा। वह अपना समय भी खो देगा, अपनी ऊर्जा भी, और अपना सम्मान भी। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। आज कितने लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय बहसों में, शिकायतों में, दूसरों को गलत साबित करने में और अपनी सफाई देने में बर्बाद कर देते हैं। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन उनका एक भी सपना पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान लक्ष्य पर नहीं, लोगों पर होता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जानता है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर तुम्हारा काम सही है, तो एक दिन परिणाम खुद तुम्हारी तरफ से बोलेंगे। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। हर सुबह तुम्हारे पास एक निश्चित मात्रा में मानसिक शक्ति होती है।
अब यह तुम्हें तय करना है, उसे अपने सपनों पर खर्च करोगे या दूसरों की बातों पर। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे अपनी लड़ाई छोड़कर दूसरों की लड़ाई लड़ने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी दिशा नहीं भूलता, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और अब आ गया है वह अंतिम संकेत, जिसे चाणक्य मानसिक शक्ति की सबसे ऊंची अवस्था मानते थे। अगर यह एक आदत किसी इंसान के अंदर आ जाए, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसकी हार लगभग असंभव हो जाती है। 10वां संकेत है, तुम हर परिस्थिति में सीखना नहीं छोड़ते। चाणक्य कहा करते थे, ज्ञानी वही है जो हर व्यक्ति, हर घटना, हर सफलता और हर असफलता से कुछ न कुछ सीख। लेफ्टिनेंट सोचो, बारिश होती है। एक ही बारिश में किसान मुस्कुराता है, यात्री परेशान हो जाता है और बच्चा खुशी से नाचने लगता है। बारिश तो एक ही थी, फर्क सिर्फ नजरिए का था। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर मुश्किल अपने साथ दो चीजें लेकर आती हैं, एक दर्द और एक सबक। ज्यादातर लोग सिर्फ दर्द देखते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति सबक खोजता है। बिजनेस में नुकसान हुआ, वह पूछता है, मैंने क्या सीखा? परीक्षा में असफल हुआ, वह पूछता है, अगली बार क्या बदलूं? किसी अपने ने धोखा दिया, वह पूछता है, अब मैं लोगों को बेहतर कैसे समझूं? यही सोच इंसान को अजेय बना देती है, क्योंकि जो हर हार से सीख लेता है, उसे वही गलती दोबारा हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाणक्य का पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने परिस्थितियों को अपना शिक्षक बना लिया। और शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी बातें आज भी उतनी ही सच लगती हैं। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। इन 10 संकेतों में से कितने तुम्हारे अंदर हैं? अगर 3 हैं, तो तुम सही दिशा में हो। अगर 5 हैं, तो तुम भीड़ से अलग हो। अगर 8 या उससे ज्यादा हैं, तो चाहे आज तुम्हें सफलता दिखाई न दे, लेकिन समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। क्योंकि मानसिक शक्ति किस्मत से नहीं बनती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। जब तुम गुस्से पर नियंत्रण रखते हो, तब मानसिक शक्ति बनती है। जब तुम अकेले होकर भी अपने सपनों पर काम करते हो, तब मानसिक शक्ति बनती है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और फिर भी तुम रुकते नहीं, तब मानसिक शक्ति बनती है। जब असफलता तुम्हें तोड़ने के बजाय सिखाने लगती है, तब मानसिक शक्ति बनती है। और जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। याद रखना, धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, नाम खोकर फिर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान अपने मन की शक्ति खो दे, तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से हार जाता है। इसलिए आज से एक निर्णय लो। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि चाणक्य की सबसे बड़ी नीति यही थी, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर तुम अपने मन के राजा बन गए, तो कोई परिस्थिति तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। यही असली विजय है, यही असली सफलता है, यही वह शक्ति है जो 99% लोगों के पास नहीं होती।